हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया है वेक्टर के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन किया हमने पोजीशन वेक्टर का पहुंच गए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की तरह क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जिस तरह से आपने अब तक 9th क्लास में, 10th क्लास में या 11th क्लास में भी ग्राफ बनाया है, टू डायमेंशनल ग्राफ बनाया है, तो क्या वेक्टर को हम टू डायमेंशन पर रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का टॉपिक टू डायमेंशन पर बेस्ड है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर का टू डायमेंशनल कंपोनेंट क्या होगा। तो एज इट इज जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो एक्स वाई, दो एक्सिस लेकर हम एक प्लेन बना लेते हैं, दैट इज एक्स वाई प्लेन। ये एक प्लेन है, दिस प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, जो आप ग्राफ के लिए यूज करते हैं। आप ग्राफ के लिए यूज करते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की P, जिसकी कोऑर्डिनेट है x एंड y। अब ये जो P कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो इस P कोऑर्डिनेट that is OA is equals to x and this is B, this is OB equals to y। तो देखो ये जो x कोऑर्डिनेट है उसकी लेंथ OA है, जो y कोऑर्डिनेट है इसकी लेंथ OB है। अब हम बात चूंकि वेक्टर की कर रहे हैं तो डायरेक्शन की बात भी होगी। तो जब भी कभी आप टू डायमेंशनल वेक्टर की बात करते हैं तो हम x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। जो x डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ x एंड दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ y। तो x की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ x, तो डायरेक्शन ऑफ x के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, आई कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से। इस डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस की बात करें तो दिस इज j कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ये i और j दो जो है वो रिप्रेजेंट करता है, i रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस की डायरेक्शन को और j रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस की डायरेक्शन को। तो यहां पर जो हमने वेक्टर के फॉर्म में जब लिखे तो OA इज इक्वल्स टू x i कैप। जो ये लेंथ OA है इसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं x i कैप से, और जो लेंथ OB है, OB इज इक्वल्स टू y j कैप। तो देखो I यूनिट वेक्टर जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि यूनिट वेक्टर मींस कि यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है। तो आई कैप की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, उसी तरह जे कैप की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और ये डायरेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो यहां पर हमने देखा कि OA इक्वल्स टू एक्स आई कैप, OB इक्वल्स टू वाई जे कैप, और OB की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू PA। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की बात करें, दिस इज AP वेक्टर। तो OB इज इक्वल्स टू AP वेक्टर। अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करें
तो देखो ये वेक्टर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से ओबी और एपी इक्वल वेक्टर है, वो एक हमने एक्स आई से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं तो ओपी वेक्टर इज गिवन बाय ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। ओपी वेक्टर बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो OP इक्वल्स टू OA प्लस AP। तो OP वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अगर कोई पॉइंट P है, इफ P इज एनी पॉइंट then position vector of P is OP is equals to x I cap plus y j cap। तो OP is equals to x I plus y j cap। तो देखो किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर के 2 डायमेंशन में, तो x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट को आप x i कैप प्लस y j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि हम OP की मैग्नीट्यूड की बात करें तो OP की अगर पॉइंट्स दे रखा हो तो OP की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो OP दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, दैट मीन्स कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। OP का जो लेंथ है, OP का जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे OP मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट I कैप की कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर बात हम किसी वेक्टर की करें कि अगर 2 वेक्टर दे रखे हैं, let A be x1 y1 and B be x2 y2, then AB वेक्टर कैसे फाइंड करें। अगर हमारे पास A x1 y1 है, A की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B की कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और हमें AB वेक्टर निकालना हो तो हम AB वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। अब AB वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि A की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो OA वेक्टर क्या होगा। OA इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। OA इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। OB वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। देखो A की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। B x2 y2 के फॉर्म में x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और चूंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें AB वेक्टर निकालना है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे पहले वाले लेक्चर को देखेंगे, तो AB वेक्टर निकालना है तो दैट इज OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर
और अगर हम दोनों को सिंप्लीफाई कर ले तो हमें क्या मिलता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। इस तरह से दो पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो और दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली वेक्टर फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, दिस इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो इस पर एक एग्जांपल हमने लिया है, फाइंड ए बी वेक्टर इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 3, 4 एंड माइनस 5, 10। अब देखो दो पॉइंट्स दे दिए हैं और ए बी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि अगर ए हमारा 3, 4 है तो ओ ए क्या होगा। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। और अभी जैसा हमने कहा था कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आप आई कैप, वाई के साथ जे कैप लगाएंगे तो दिस इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। वही वेक्टर हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है एंड ओ बी वेक्टर इज माइनस 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो कोई भी वेक्टर निकालने से पहले उस पॉइंट को पहले आप पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लो एंड नाउ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी minus OA vector that is minus 5 I cap plus 10 J cap minus 3 I cap plus 4 J cap. The result is minus 8 I cap plus 6 J cap. तो AB वेक्टर मिल चुका है minus 8 I cap plus 6 J cap। तो पहली बात इसने कहा था फाइंड ए बी वेक्टर, फाइंड ए बी वेक्टर, ए वेक्टर मिल चुका है और उसके बाद मांगा गया बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड के लिए भी आपने फॉर्मूला देखा था, ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x हमारे पास यहां पर -8 है तो दिस इज -8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो पहला काम था ए बी वेक्टर निकालना, देन मैग्नीट्यूड निकालना। दिस इज 64 प्लस 36 एंड आंसर इज 10 यूनिट। तो किसी भी पॉइंट से अगर हमें वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर निकाल सकते हो, उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देन यहां पर एक टर्म आता है, लेट एनी वेक्टर इज पी इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आपसे कहा जाता है कि फाइंड इट्स वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इज एक्स आई कैप। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इज एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। तो ये जो एक्स आई कैप है वाई कैप है, सेपरेटली हम वर्ड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर एंड देन सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर। ध्यान रखना यहां पर दो टर्म बताया जा रहा है, एक तो होता है वेक्टर कंपोनेंट और दूसरा बताया जा रहा है स्केलर कंपोनेंट। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि स्केलर इज विदाउट एनी डायरेक्शन। तो ये जो स्केलर कंपोनेंट है दिस इज रिटन एज एक्स एंड वाई, इसमें आपने डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे। तो वेक्टर कंपोनेंट इज एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप, स्केलर कंपोनेंट इज एक्स एंड वाई। देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। देखो नॉर्मल वे में तो हमने डिस्कस किया था टू वेक्टर्स अगर किसी सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड क्या है तो दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अब कंपोनेंट के फॉर्म में अगर बात करते हैं
तो क्या बात करते हैं, लेट A is a vector having x1 i cap plus y1 j cap और दूसरा वेक्टर B है जो है x2 i cap plus y2 j cap। दो वेक्टर है, एक वेक्टर को हमने x1 i cap से प्लस y1 j cap से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा वेक्टर B है जो x2 i cap है प्लस y2 j cap है। इफ vector A is equals to vector B, that is equality of vectors की बात हो रही है कि if A equals to B तो क्या होने वाला है इसमें। अगर कभी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट्स सेपरेटली इक्वल होंगे। if A vector is equals to B vector then I component should be equal to I component, that is x1 is equals to x2, I component x1 and x2 are I component and y1 is equals to y2। अगर कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब कि उसकी जो I की कंपोनेंट्स है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ I जो है वो आपस में इक्वल होगा और उसी तरह स्केलर कंपोनेंट ऑफ जो J जो है वो आपस में इक्वल होगा और इस तरह से आप इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है इफ A vector is equals to 2i cap minus 3j cap and B vector is equals to m I cap plus 2n j cap are equal, find m and n। आपसे कहा गया कि अगर दो वेक्टर जिनको दिया गया है a 2i minus 3j cap and b mi plus 2nj cap are equal, find m and n। तो देखो जैसा हमने भी कहा था कि अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनकी जो i कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होगी, जो j कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होगी। तो सॉल्यूशन में हम देंगे कि एज वेक्टर a is equals to वेक्टर b because it is given they are equal, उस कंडीशन में आपको क्या लेना है कि a की जो i कंपोनेंट है 2 और जो b की m कंपोनेंट है, i कंपोनेंट m है वो इक्वल होंगे, that is m equals to 2, hence m equals to 2 because i component of b is m and I component of a is 2, so m equals to 2 and अगर हम बात करें j कंपोनेंट की तो j कंपोनेंट 2n है और j कंपोनेंट -3 है, तो therefore 2n equals to -3 n equals to -3/2। तो इस तरह से इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चंस जो आज हमने किया है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम इस पर डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसको कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी।